नीमच को सोमवार को 40 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। यह सन फार्मा कंपनी के रेमडेसिविर इंजेक्शन 2000 रुपए के मान से विक्रय किए जाएंगे। अब कुल नीमच में 65 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है। नीमच को सोमवार को 40 रेमडेसिविर और मिली है। यह 4000 की एमआरपी वाली सन फार्मा कंपनी की रेमडेसिविर है, जिसे 2000 रुपए के मान से जिला अस्पताल के बाहर पाटीदार केमिस्ट मेडिकल पर विक्रय किया जा रहा है। रेमडेसिविर के लिए पहले चिकित्सक लिखकर दे रहे हैं, उसके बाद ही मरीजों को विक्रय की जा रही है। 2 दिन पहले रेड क्रॉस को 160 रेमडेसिविर मिले थे, जिसमें से भी चिकित्सालय में अभी 25 बचे हैं। फिलहाल कुल 65 रेमडेसिविर नीमच में उपलब्ध है, हालांकि मरीज इससे ज़्यादा है। हम लोगों ने अभी पाटीदार केमिस्ट को ऑथराइज़ किया है, वहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं। स्टॉकिस्ट से हम लोग पाटीदार पे वहाँ पे रखवा देते हैं, उसके बाद वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं पेशेंट को। और हमारे पास के अलग अलग कंपनीज़ के आ रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे पास आज सन फार्मा का आया है, जिसकी एमआरपी 4000 रुपये है, लेकिन उसको हम लोग 2000 में हमने उनको अनुरोध किया गया उनसे केमिस्ट से कि वो 2000 में ही मतलब एमआरपी से आधे रेट पे मतलब उसको सेल करें, और वो उसी पे सेल कर रहे हैं। और इससे मतलब अधिक एमआरपी से अधिक वाली मेरे पास अभी तक कोई शिकायत आई नहीं है। ये प्रक्रिया की हुई कि पेशेंट जो है वो डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग उनसे एक सर्टिफिकेट लेते हैं, जिसमें कि उनका डॉक्टर सिग्नेचर करता है, और यहाँ पे जो सिविल सर्जन रावत सर है वो उसको अप्रूव करते हैं। उनकी अनुमति के बाद ही फिर उस इंजेक्शन को दिया जाता है। आज हमारे पास 40 आए हैं स्टॉक में सन फार्मा कंपनी के, जो कि हम लोग 2000 में उसको सेल करवा रहे हैं अभी। तो पेशेंट भी हमारे पास, पेशेंट जैसे ज़्यादा ही एक है हमारे पास, तो हम लोग मैनेज कर रहे हैं कि उसी में सभी पेशेंट को मिल जाए। और अगर कोई पेशेंट रह जाता है तो फिर उसके लिए हम लोग दूसरा हमारे पास मतलब एक और ऑप्शन है रेड क्रॉस से लेने का, तो वहाँ से हम कुछ इशू करवा के उनको फिर उपलब्ध करवा देते हैं। रेड क्रॉस में भी गवर्नमेंट में तो आज नहीं आए हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर शायद 160 कुछ आए थे, जो कि 80 तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यूज़ हो गए, 80 हम लोग को दिए थे। उसमें से हमारे पास 25 बचे हैं, जो उनको आज डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। हमारी सुविधा अनुसार उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। पाटीदार केमिस्ट हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जस्ट सामने है, ताकि मरीज़ को मतलब ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, उसको आसानी से मिल जाए। मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने कहा कि नीमच को 40 रेमडेसिविर और मिले हैं। मरीजों को समय पर इलाज मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और गुजरात से भी ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी तक ये स्थिति नहीं आई कि ऑक्सीजन खत्म हो गई हो, पेशेंट्स को कोई दिक्कत खड़ी हो गई हो। जैसे भी व्यवस्था हो रही है, जहाँ से भी हो रही है व्यवस्था, भले हम रतलाम से लाएँ, हम इंदौर से लाएँ, हम राजस्थान से लाएँ, हम गुजरात भावनगर से ला रहे हैं ऑक्सीजन की, जैसी व्यवस्था हो रही है हम निश्चित रूप से लगातार कर रहे हैं, और यहाँ हम कमी नहीं आने देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। अब रहा सवाल रेमडेसिविर का, रेमडेसिविर 3 तरह से आ रहे हैं। रेड क्रॉस में जब आता है तो उसमें से आधा हॉस्पिटल में यूज़ सीधे होता है, आधा उसमें से रेड क्रॉस के थ्रू बिकता है, जो कम रेट का आ रहा है। और चूँकि कंपनियां सीधी डीलर्स को भी सप्लाई कर रही थी, उनका रेट ऊंचा होता है, तो ये रेट डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, असल में लोगों को ये गलतफहमी कि यहाँ लूट मची है, लूट नहीं मची है। इन पर कंट्रोल पूरा सीधा कलेक्टर का है, सब इंस्पेक्टर का है, और उनके रिकमेंड के आधार पर ही वो जारी कर सकते हैं, वो सीधा किसी को नहीं दे सकते। इसलिए ट्रांसपेरेंसी पूरी है। पर अब वो रेट डिफरेंस आ रहा है तो लोगों को लग रहा है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है। कुछ इंजेक्शन जो सीधा कंपनी से डीलर को आता है वो ऊंचे रेट में आ रहा है, इसलिए ऊंचा बिक रहा है। जो रेड क्रॉस के थ्रू आ रहा है, गवर्नमेंट की परचेज से आ रहा है, तो वो कम रेट का आ रहा है, तो वो कम रेट पे मिल रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। बिल्कुल ठीक कहना है, पर कोई बहुत क्वांटिटी में तो आ नहीं रहे इंजेक्शन। और हो क्या रहा था, दूसरे 1-2 मेडिकल और कर रखे थे उन्हें, पर वहाँ से कुछ गड़बड़ियाँ जानकारी में आई तो उसको तुरंत रोका है। आप ही लोग सब चीज़ें ढूंढ के ले आते हो, तो हमारे को तुरंत एक्शन भी लेनी पड़ती है, तुरंत उस पर काम भी करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से वही तरीका था कि भाई इनकी सप्लाई बंद कर दो, हम यही से काम चला रहेंगे, ताकि यह ट्रांसपेरेंसी बने रहेगी, हमारे सामने रहेंगे, तो कोई गड़बड़ होगी तो हमारी जानकारी में आएगी। सप्लाई की, शायद सप्लाई वैक्सीन की अब जो अगला फेज़ हमारा चालू हुआ, उसकी बड़ी तैयारी हो रही है, क्योंकि अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगनी है, तो उसकी भी बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। वैक्सीन की शॉर्ट सप्लाई की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ है। हम आपकी इस बात से सहमत हैं, लेकिन व्यवस्था में तो आप समझ सकते हैं कि चूँकि ये स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन में आता है, ये मटेरियल साधारण गाड़ियों में नहीं आता है। नासा के जितने मरीज मैं भेज रहा हूँ, मैं यहाँ बता के भेजता हूँ कि मनासा से मरीज मैंने रेफर कराए हैं, आप इनको एडमिट करें, उनको तुरंत एडमिशन मिल रहा है। आज मेरे आने का कारण सिर्फ ये था कि मैं अपनी भी सुरक्षा चाहता हूँ, क्योंकि लगातार फील्ड पर बना हुआ हूँ, कोविड सेंटर पर इतनी बार आना जाना होता है, तो मैं अपने चेकअप भी समय समय पर करा लेता हूँ।